हे कैसे हो यार। बैंगलोर में तो बारिश शुरू हो गई है। एंड बैंगलोर का यही सीन है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाता है। सो बारिश तो होता रहेगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है कि what we'll do is, rather than we roast, it's not actually roast, we'll review the resumes. हम देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट तुमने बनाए हैं, क्या डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, उस पे करेंगे चर्चा, उस पे करेंगे टिप्पणी। So let's hit it. Okay, cool है। So who is the first candidate? जय प्रकाश कौशिक। So कौशिक जी, हमारे एक सर थे केमिस्ट्री वाले, जो कि कंटाप केमिस्ट्री पढ़ाते थे जब हम डीपीएस में थे। एंड भाई क्या पढ़ाते थे, लाइक फील दिला देते थे, लिटरली फील। देखते हैं कौशिक जी का क्या सीन है इधर। कौशिक जी ने फ्रूट कार्ड बनाया है, फल फूल। नाइस, इंटरेस्टिंग। कौशिक जी, ई कॉमर्स वेब सर्विस यूजिंग कॉमर्स जेएस एपीआई एंड स्ट्राइप। कौशिक जी यहाँ पे देखिए, ई कॉमर्स वेब सर्विस यूजिंग कॉमर्स एपीआई, ये तो खुद में एक पॉइंट है। और प्लस आपने तो स्ट्राइप भी इंप्लीमेंट किया है, तो इसको तोड़ते हैं बीच से। ठीक है, इसको कैसे तोड़ते हैं? तो इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है कि पहला पॉइंट तो ये लिख दीजिए, implemented the e-commerce web service using commerce API। पहला पॉइंट। मुझे कॉमर्स एपीआई का पता नहीं है यूज क्या है आपके प्रोजेक्ट में, बट अगर आप प्रोजेक्ट को और आप कॉमर्स एपीआई वाला पोर्शन को और एक्सप्लेन कर पाते हैं ना कि क्या यूज है, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्ट्राइप। मैं क्या समझ पा रहा हूँ, अगर आपने स्ट्राइप इंप्लीमेंट किया है दैट मीन्स कि आपने क्या किया होगा, आपने डेफिनेटली चेकआउट वाला चीज रखा होगा, कार्ट कार्ट जैसा चीज होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे सिंपल एक तरीका है लिखने का। व्हाट वी कैन डू इज implemented UI where you could add where you could add fruits in the cart, in the checkout cart, and seamlessly, so इसको seamlessly वाला, इसको फिर से सोचते हैं। ठीक है, it's difficult to think, that's why a lot of people don't think। so Stripe implement किया, right? Implemented a checkout and implemented a checkout and और क्या बोलते हैं, implemented a checkout and payment gateway using Stripe। ये चीज लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए यार, ये क्या लिखे हो बताओ। डिजाइन यूजिंग मटेरियल यूआई रिएक्ट जेएस, मतलब ये कौन लिखता है? और नीचे तुम स्किल्स देखो, वहां पे क्या लिखे हुए हो, रिएक्ट जेएस मटेरियल यूआई। मतलब ऊपर भी नीचे, नीचे भी ऊपर, मतलब चल क्या रहा है? थोड़ा बुद्धि लगाओ यार। ऊपर जो चीज लिखे वो सेम चीज नीचे लिखोगे तो फिर क्या इंप्रेशन पड़े? इसको सुधारते हैं। अब तुम जब ये बनाए हो, तीन चीज बनाए होगे डेफिनेटली। होम पेज होगा, सर्च होगा जहां पे फल फूल सर्च कर सकते हैं, एंड और क्या हो सकता है, चेकआउट पेज बनाए होगे। तो इसको ऐसे लिखो ना यार, implemented a home page where you could see all the list of fruits and vegetables which are contained in our warehouse storage। ठीक है, which are present in our in warehouse storage, or which at the current point of time which are in stock in our warehouse। ठीक है, तो इसको ऐसे मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, implemented a search UI component where you could search your favorite fruits and vegetables and add it to your cart। और क्या किया जा सकता है? और checkout page, implemented a checkout page where a cart page where you could seamlessly check out and buy your favorite fruits and get it delivered। जो भी delivered नहीं तो फिर you get the point, right? So that's what I mean कि यार ऐसा लिखो इसको, थोड़ा बेहतर दिखे यार, कि ना तो लगे कि हाँ कुछ बनाए हैं। अदरवाइज ये तुम लिख दिए हो डिजाइन मटेरियल यूआई रिएक्टर्स, मतलब क्या अच्छा थोड़ी दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं न्यूज रीडर ऐप। नाइस। तो इसका तो नामकरण
करो पहले, इसका नाम दो तुम समाचार पत्रिका। क्या नाम है, वाह। समाचार पत्रिका, ये क्या करता है? अब देखो पहला पॉइंट तुमने लिखा है वॉइस रिकॉग्निशन मेड यूजिंग एलान एआई। दैट मीन्स कि वो तुम मुंह से बोलते हो, वो सुनता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, एपीआई एक बार मारता होगा, डेटा लेके आता होगा, राइट? तो यहाँ पे ऐसे लिखो ना कि इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि वॉइस रिकॉग्निशन मेड यूजिंग एलएन एपीआई। दैट मीन्स कि अपने को इनपुट लेना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड, सो दिस इज लाइक इनपुट कंपोनेंट, जहां से तुम इनपुट दे रहे हो, ठीक है। सोचने पे ध्यान देना, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं वो, दैट इज ठीक है। सोचने पे ध्यान देना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कल को मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है, सबको सब कुछ खुद ही करना होता है। तो दैट्स वेयर कि अगर सोचना आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, सोचते कैसे है, तो फिर तो कोई भी सोच लेगा यार। वही तो जानना है, वही तो सीखना है, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेड input component, ठीक है, where use you as a user could do implemented a input implemented a input component where you as a user would give voice commands to the application, and your voice command would be converted into text, and then data would be fetched from the news API based on your voice command. So इसको ऐसे one of the ways, ऐसे इसको भी और तोड़ सकते हो। दूसरा चीज है ना एपीआई कॉल मेड टू, ठीक है। तो ये इसको कैसे कर सकते हो कि वॉइस कमांड की, इसको इसको ऐसे लिखा जा सकता है विच इज एपीआई कॉल्स मेड टू फेच डेटा फ्रॉम न्यूज एपीआई। दैट मीन्स कि हम पहले इनपुट देते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है, और फिर वो एपीआई से लेके डेटा लेके आता है, ठीक है। सो सो इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, implemented a voice command system where my voice would be converted into text, and then based on my text, API would fetch all the relevant related data of news based on my input query. इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और सिंपल करो तो अब मैंने बता दिया है, इसको और सिंपल कर सकते हो, क्योंकि अपने को बहुत सिंपल रखना है, समझ आना चाहिए सामने वाले को। सेम गलती है यार यहाँ पे भी, क्या यार कौशिक जी क्या कर रहे हो? डिजाइन यूआई, डिजाइन यूजिंग यूआई, अरे नहीं यार, यहाँ पे दो चीज तो क्लियर है ना, साफ साफ। होम पेज होगा तो होम पेज पे लिखो डिजाइंड अ होम पेज या इम्प्लीमेंटेड अ होम पेज वेयर यू कुड सी द रीसेंट न्यूज फेच्ड फ्रॉम न्यूज एपीआई। दूसरा दूसरा जो फीचर है विच इज डिस्कवरी का, जब तुम बोल रहे हो सर्च कर पाते हैं, दैट मीन्स डिस्कवरी, एंड देन यू कैन राइट इम्प्लीमेंटेड अ डिस्कवरी UI feature, implemented a discovery component for news where you could give input in the form of voice, your voice, and similarly वो क्या करेगा कि टेक्स्ट में जाएगा, फिर टेक्स्ट से एपीआई में जाएगा, एंड फिर एपीआई से डेटा लेके आएगा। सो that's what it is, I can see। तो इसको ऐसे कर सकते हो इम्प्रूव यार। देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल बिल्कुल है। मैप इन ऐप, सो मैप इन ऐप मैं समझ पा रहा हूँ कि एक ऐसा ऐप होगा जहाँ पे कुछ तो मैप ऐप खुलता होगा और तुम वहां पे पिन पॉइंट कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पे तुमने लिखा है पहला पॉइंट यूजर ऑथेंटिकेशन लॉग इन रजिस्ट्रेशन। तुमने यहाँ पे बैकएंड भी बनाया होगा, इसका फ्रंट एंड भी बनाया होगा। तो पहले बैकएंड को डिस्क्राइब कर दो, या पहले फ्रंट एंड को 2 पॉइंट में, फिर 2 पॉइंट में बैकएंड को। तो इसको ऐसे पहला पॉइंट पे लिख सकते हो implemented authentication and authorization to allow user to log in and registration, allow user to log in and register using JWT tokenization technique। अगर तुम यूज किए हो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपल लिख दो डिजाइन यूज। फिर सेम गलती यार, यहाँ पे दोस्त ये लिखो ना कि implemented UI component where you could search your location and save your favorite location, on the map। ऐसा ऐसा कुछ लिख सकते हो। क्या डिजाइन यूजिंग सीएसएस, अरे भाई पता है सबको कि सीएसएस रिएक्ट से यूआई डिजाइन ही होता है, बट क्या डिजाइन कियो,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, किस चीज से डिजाइन की हो क्या फर्क पड़ता है, क्या एंड प्रोडक्ट बनाए हो, किस चीज में टाइम इन्वेस्ट किए हो, वो बताओ ना। जब मेरे को पानी प्यास लगता है तो मेरे को पानी इंपॉर्टेंट है, अब मैं मिल्टन की बोतल से पीऊँ या सेलो की बोतल से पीऊँ, क्या फर्क पड़ता है, पानी पीना इज इम्पोर्टेंट। तो एग्जैक्टली किस चीज से बनाए हो तुम इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे बनाए क्या हो तो वो जानना जरूरी है। लास्ट पॉइंट, मोंगोडीबी एज अ डेटाबेस, भाई दुनिया को पता है मोंगोडीबी इज अ डेटाबेस, ये भी दुनिया को पता है कि नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस बैकएंड में यूज होता है, इसमें तू नया क्या बता रहा है, तुझे क्या बताना चाहिए था ना दोस्त, नया कि मोंगोडीबी तो तुमने यूज कर लिया, ठीक है, तो अब तुमने यहाँ पे नया क्या बता सकते थे कि एपीआई बताए बनाए होगे ना, तो एपीआई के फॉर्म में इसको बताओ कि implemented add location API where you could add your favorite location to the backend and save it into the MongoDB database। ठीक है, यहाँ पे तुम जो चीज सीखे हो वो भी कवर कर लिए, सो आई थिंक गुड है कि ये बता पाए हो। प्लस ये भी बता सकते हो implemented a search location API where you could search your input query in the front end UI and based on your search query it would return the relevant related result to your query from the backend database जो भी बोल लो। एंड तुम इनफैक्ट वहां पे वो भी बता सकते हो किस क्वेरी से लाके दे रहा था, लोकेशन का कलेक्शन होगा तुम्हारे मोंगोडीबी में, तो वहां वो भी जिक्र कर सकते हो इसका, जिसमें उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे को लोकेशन लोकेशन सॉरी कलेक्शन भी पता है। बाकी नीचे आते हैं चैट ऐप। अब जैसे मैंने ऊपर बताया सेम तुम्हारा गलती यहाँ पे भी है, इसको भी इम्प्रोवाइज करो यार, ठीक है। एंड ब्लॉग ऐप ये सब भी है, ये सबको इम्प्रोवाइज करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बहुत वेग है अभी, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं है, बहुत स्पेसिफिक लिखो डिस्क्रिप्शन। मैंने हिंट दे दिया है, लोड लगेगा ब्रो सोचने में, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो चीज करते हो मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे हैबिट बना लोगे तो इट्स इजी, इट्स लाइक सॉल्ट डालना, ठीक है, स्वाद अनुसार, विच इज इम्पोर्टेंट। एक और चीज, एक और चीज दिक्कत यहाँ पे है, विच इज सी हियर, सीक्वल सी प्लस प्लस जावा, ठीक है, ये सब लिखे हो, जावा लिखे हो, इसका वो कहाँ है जस्टिफिकेशन, कैसे मान लूं कि ये सब तुम्हें आता है, जस्टिफिकेशन देना जरूरी है ना। कल को मैं बोलूंगा कि मैं मालदीव्स घूमने गया था, तो तुम क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा मालदीव्स घूमने गए थे, तो तुम बोलोगे हाँ ठीक है गए होंगे, बट फोटो जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तुम कैसे मान लोगे। फोटो इज द जस्टिफिकेशन कि हाँ भाई मालदीव्स गए थे देखने, मालदीव्स घूमने गए थे, तो यहाँ भी सेम चीज है, जो चीज तुम स्किल्स में ऐड कर रहे हो उसका जस्टिफिकेशन तो दो यार, हाँ ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, इस चीज पे काम किया है, ये यहाँ पे मिसिंग है, विच इज नॉट गुड, नॉट गुड। डालिए सर, बिल्कुल डालिए, कूल है यार, बाकी लोगों का टैगलाइन अच्छा है, कूल है, ये सब पॉइंट पे इंप्रूव करो, ये जो जितने भी है ना तुम्हारे माई ट्यूब ब्लॉग ऐप, सबका नामकरण करो थोड़ा बहुत तो, चैट ऐप को दिए हो तो इसका कुछ और नाम दे दो, इसको नाम दे दो, आ, क्या नाम दे सकते हो ये तुम सोचना, ठीक है, कि क्या नाम दे सकते हो, आपस में डिस्कस करो, कुछ नया नाम आ जाएगा, नाम नहीं देना है तो डिस्क्रिप्शन सही कर लो यार, ठीक है। एंड ठीक है, ब्लॉग ऐप जो भी है कूल है, ठीक है कौशिक जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आपका तो हमने देख लिया है, सो नेक्स्ट इज वो, ओके, नेक्स्ट मिला नहीं हमें, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ओके, नेक्स्ट वाला बाद में देखते हैं, तब तक हम आ जाते हैं मोहित जी पे, चौधरी साहब। सो चौधरी साहब, नाइस, ये तो हमारे कॉलेज से ही पढ़े एंड ओ नाइस, चौधरी साहब तो रेंटिकल में काम करते हैं, सो रिसेंटली मैंने रेंटिकल से एक गद्दा मंगवाया था, ठीक है, मैट्रेस, एंड देखते हैं रेंटिकल जी, रेंटिकल में क्या काम करते हैं, क्या बनाया है,
चौधरी साहब ने इम्प्लीमेंटेड यूजर एंड ऑथर्स, बहुत बढ़िया, काफी सही लिखा है इन्होंने. बिट द लोकेशन एंड कैटलॉग. That's nice. That's good. Developed an integrated order pickup process to manage all the pickup related tasks. Developed an integrated order pickup process to manage all the pickup and related tasks. हाँ ठीक है, गुड है. इंट्रोड्यूस्ड ईमेल ऑटोमेट, ठीक है. पिकअप में स्पेस होता है क्या, पता नहीं, देख लेना. रिपोर्ट कंटेनिंग ऑल दिस कस ऑफ द प्रोडक्ट. कस क्या होता है यार, ये अभी भारी वर्ड है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. कुछ होगा, गूगल कर लेंगे. बट चौधरी साहब कुछ अगर आसान सब डाल सकते हैं तो बढ़िया है यार. कस कस पता नहीं. एंड अदर नाइस. तो चौधरी साहब ने काफी चीज बनाया है. चौधरी साहब जो लाइक पिकअप होता है कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर होता है उसका ट्रैक वाला कुछ तो बनाया है. ईमेल ऑटोमेशन भी बनाया है, जैसे कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो गया ईमेल चला जाएगा, ऑर्डर हो गया ईमेल चला जाएगा, वैसा कुछ बनाया है. डिटेल्स जो भी होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन. इंटरेस्टिंग. रिस्पॉन्सिबल फॉर वेब ऐप मेंटेनेंस. ठीक है, ये मैनेजर वाला जो काम है, दैट्स गुड. अब फ्लक्स, रवि साहब, बैड, वेरी बैड. यहाँ पे व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इज, क्या किया फ्लक्स में चौधरी साहब ने, ये चौधरी साहब बताना भूल गए. ठीक है, तो आपने पानी वहां पे पिलाया लोगों को, बर्गर खिलाया, कॉफी पिलाया, फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, यूआई यूएक्स बनाया, ये कौन बताएगा, ये तो बताइए चौधरी साहब. अदरवाइज कैसे पता चलेगा मुझे कि अब फ्लक्स क्या है क्या नहीं है. एंड हाँ, ये सब बताइए यार, तभी तो मजा आएगा कि देखने की. अच्छा ये अब फ्लक्स में ये थी. नेक्स्ट इज वर्कड ऑन. ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, गुड है. हेल्थ कार्ड, वाओ. देखो, दिस इज रेज्यूमे, पर्सनल होता है. टीम से क्या लेना देना, टीम कुछ भी किया हो उस टाइम. टीम तो जब हम काम करने जाते हैं तब जरूरत पड़ती है ना टीम की. अभी तो हम अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में चर्चा करेंगे, तो ये टीम वाला चीज हटाइए यहाँ से. और यहाँ मुझे देख के लग रहा है कि आप ये लिखना चाह रहे हैं कि आपने कुछ तो फिंगरप्रिंट जैसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया था जहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड कि जो वो यूजर्स को कुछ डेटा का एक्सेस चाहिए या रिसोर्स का, तो मेल वेल करना पड़ जाता है, तामझाम वाला काम है. बट आप कुछ फिंगरप्रिंट से स्कैन करा के क्विक एक्सेस दिलवा रहे हैं, राइट. राइट. सो यहाँ पे लिखिए कि इम्प्लीमेंटेड fingerprint sensing project where accessibility to resource was within few seconds. ठीक है, विदाउट एनी इंटर मीडियोकर इंटरफेरेंस की यार, मिडिल मैन जो कि अप्रूव करेगा ये वो. ठीक है, यू कुड ऐड दिस. इम्प्लीमेंटेड रेस्ट एपीआई, बिल्कुल सही है. सो यहाँ पे चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेड अ रेस्ट फुल एपीआई फॉर रेजिंग रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज. ओके, API for approving request that are pending by the users for the resources. फिर चौधरी साहब बोल रहे हैं कि once the request is accepted or raised, an email would be sent to the corresponding users. That's nice. That's very good. बहुत बढ़िया. ऐसे improve कर सकते हैं चौधरी साहब, जो मैंने थोड़े थोड़े शब्द जोड़े हैं. Otherwise looks good to me. Developed UI pages for user dashboard. चौधरी साहब, यहाँ कैसे चलेगा, आपने क्या यूआई पेजेस में बनाया, क्या एपीआई इंटीग्रेट किए, वो तो अब तो बताइए. आपने लॉगिन का पेज बनाया, रजिस्टर का पेज बनाया, अकाउंट सेटिंग का पेज बनाया, रिक्वेस्ट डालने का, रिक्वेस्ट अप्रूव करने का पेज बनाया, ये सब बताइए चौधरी साहब, अदरवाइज पता नहीं चलेगा. सो अच्छा, आपके प्रोजेक्ट्स पे आते हैं हम. सो आपके प्रोजेक्ट्स पे हम देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी वाला चीज चौधरी साहब आप नीचे लेके आइए ना थोड़ा. ये ऊपर क्यों रख रहे हैं, थोड़ा खिचड़ी पक गया है बुलेट्स पॉइंट के अंदर. इसको नीचे लेके आइए, इसको बोल्ड कीजिए, हाईलाइट कीजिए. इसको चिप जैसा बना सकते हैं, जैसा स्किल्स है तो बहुत बढ़िया. अदरवाइज इसको अलग कीजिए थोड़ा. एंड
ठीक है, इम्प्लीमेंटेड एपीआई फॉर फीचर्स लाइक, बिल्कुल सही, क्या बात है, बिल्कुल सही। चौधरी साहब, व्हाट आर यू डूइंग मैन, डैम इट। इम्प्लीमेंटेड एन एपीआई ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ये तो बताइए यार, इम्प्लीमेंटेड एन एपीआई फॉर ऑथेंटिकेशन यूजिंग जेडब्ल्यूटी टोकनाइजेशन, ये यूज किया होगा तो ये यूज कर लीजिए, अदरवाइज कुछ और, बी मोर स्पेसिफिक, बहुत वेग है अभी। यूज्ड पोस्टमैन, ठीक है, क्रड, वाह, क्रड, क्या बात है, कुछ नाम दीजिए इसको पहले तो, क्रड क्या होता है, ठीक है, सबको पता है क्रड, अरे कुछ नामकरण दे दीजिए, क्या नाम है इसका, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार टेम्परेचर को हिंदी में, तापमान, सो इस ऐप का नाम दीजिए तापमान, व्हाट इज द, व्हाट डज तापमान डू, पहला चीज, रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आपके फोन से, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे, राइट, या जो भी डिवाइसेस है आसपास, जिससे भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ये ऐप से, इम्प्लीमेंट, फिर वही करंट एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट किया है, स्पेसिफिक चाहिए, बी मोर स्पेसिफिक कि क्या भाई, implemented a API that would sense data from device and send made make a API call to the backend to store that in जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, एंड देन लास्ट में लिखा है इम्प्लीमेंटेड एपीआई टू फेच डेटा, ठीक है, बट यहाँ पे आप क्लियर रखिए ना, स्टार्ट एंड एंड क्या, लाइक डेट, टाइम, मंथ, ईयर, कुछ तो बताइए यहाँ पे, सो बी स्पेसिफिक, और किस टाइप का डेटा मंगा रहे हैं आप, टेम्परेचर मंगा रहे हैं, ह्यूमिडिटी मंगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन मंगा रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं आप, तो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। बाकी चौधरी साहब का बढ़िया है यार, काम धांसू किया है चौधरी साहब ने रेडिकल ने। So this is the whole point what I wanted to say for you, Chaudhary Saab. And let's move to the another profile, which is Shreya Kumari. So Shreya Kumari जी, चलते हैं आपके प्रोफाइल पे। एजुकेशन, नेताजी, ओके ओके ओके, CGPA 9.4 9.0 टॉपर, रोल नंबर, या श्रेया, आप एक बात बताइए, अच्छा अगर आपका ये कॉलेज का है रेज्यूमे, तब तो आई थिंक हो सकता है रोल नंबर इंपॉर्टेंट हो, आपके टीचर ने बोला होगा रोल नंबर डालने, बट अदर देन दैट रोल नंबर कौन ही डालता है, हटा दीजिए, अगर नहीं, अब बाहर अप्लाई करेंगे तो ये रोल नंबर का जरूरत नहीं है, बट अगर कॉलेज में है तो ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड दैट, बट या दैट्स व्हाट आई मेंट, कि बाहर अगर इस रेज्यूमे से अप्लाई करेंगे तो रोल नंबर को हटाइए। डीपीएस, अच्छा ये भी डीपीएस से पढ़ी है, ओके, कॉन्वेंट स्कूल, ओके, कोडिंग शोडिंग लीड कोड चल रहा है पूरा रात रात भर, ओके, एंड कोर्स वर्क ठीक है, skills react node, that's good, okay, श्रेया का पास आउट कब है, 23, ओके कूल, श्रेया देखिए, वेब डेव पता है अपने को, रिएक्ट, एचटीएमएल, नोड वोड, ये सब क्या है, ये फुल स्टैक वेब का ही प्रोजेक्ट है, मतलब स्किल्स है, हटा दे इसको, कोई लोड नहीं है यहाँ पे रखने का, ठीक है, जगह खा रहा है फालतू का, इसको हटाया यहाँ से, टूल्स सही है, इट्स गुड, फिर आते हैं श्रेया का एक्सपीरियंस पे, क्यूवेट टेक ऑपरेशन नाइट, सो श्रेया तो क्यूवेट पे काम किया यार, एक तो ये रिमोट हटा यहाँ से, क्यों बताना है तेरे को रिमोट, हाँ, तुझे पता है ना रिमोट का क्या सीन है, वो भी इंटर्नशिप में, लोग सोचेंगे कि हाँ कुछ काम वाम किया भी है, या बस ऐसे ही रिमोट डाल दिया है, कुछ तो होगा, सो ये हटा दे, लिख दे वहां पे बैंगलोर, क्या जाता है, बैंगलोर कर्नाटका, ठीक है, जब पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं तो फिर लिखा हुआ है बैंगलोर, और क्या, प्लस एक बात बता यार, तो क्यूवेट में कितने दिन काम की थी, एक दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कहीं कुछ लिखा है तूने, मैं 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने काम की थी, डाल भाई, क्या कर रही है, ऐसा थोड़ी चलेगा, ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो फिर तो फर्जी वाला काम हो गया ना, कि अरे यार ये डाल तो रखा है, रिमोट भी है, काम किया भी है, या बस ऐसे ही डाल दिया, सर्टिफिकेट होगा,
वो डाल, ड्यूरेशन डाल, इंपॉर्टेंट है यार, पता तो चले कितने दिन काम किया है। एंड एक और बात देखो, बता, तू ऑपरेशंस में थी, तो तू भी प्रोफाइल रिव्यू करती ही होगी, डेफिनेटली। एंड जब तू प्रोफाइल रिव्यू करती होगी, तो तू देख यार, क्यूएट में अपन जब वर्केट्स डलवाते हैं या प्रोजेक्ट डलवाते हैं, तो अपन बुलेट्स पॉइंट डलवाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इजी होता है रीडेबिलिटी। तूने यहाँ क्या कर रखा है? तूने यहाँ वही 12th के बोर्ड के जैसा ऐसे जैसा भर रखा है, यहाँ पे चढ़ लेंगे, ऐसे 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 भरेगी तो तुझे पता है हायरिंग इज सो मच माथापाची, एंड स्टिल यू आर डूइंग दिस। दिस नॉट गुड। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज इसको ब्रेक डाउन कर। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट में कैसे कर सकती है ब्रेक डाउन? सिंपल है। पहला तेरा क्या है पॉइंट? देखते हैं, इंटरैक्टेड विद रिक्रूटर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। कौन सा नीड भाई? खाने का नीड, पानी पीने का नीड, वो नीड बता। तो यहाँ पे तू स्पेसिफिक जाना, interacted with recruiters to understand their hiring needs, problems and pain points। और डाल दे क्या जाता है। ठीक है, हायरिंग है ना, हायरिंग कर रहे हैं तो हायरिंग नीड्स बताना। फिर उसके बाद तूने लिखा है क्रिएटेड स्टेप्स टू फुलफिल दोस। अब यहाँ पे तू देख, स्टेप्स तो बता ही नहीं है, बस लिख दिया है, और डेफिनेटली स्टेप्स लिया है तो एग्जीक्यूट तो करेगी। तो यहाँ पे ये लिखना कि क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क या सिस्टम स्टेप्स ऑफ, जो भी बोल ले उसको सिस्टम बोल लेते हैं। क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर दी पेन पॉइंट्स, दी अबव पेन पॉइंट्स जो भी ऊपर निकल के आए थे, वेयर सॉल्व यूजिंग दिस सिस्टम, दिस फ्रेमवर्क दैट आई क्रिएटेड। दैट इज अ गुड टॉकिंग पॉइंट। उसके बाद क्या है? इंटरैक्टेड विद स्टूडेंट ऑन रेगुलर बेसिस टू आइडेंटिफाई द गैप्स। बिल्कुल बिल्कुल सही है, दैट्स गुड। गैदर्ड इनसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे तूने लिखा है गैदर्ड इनसाइट्स, किस चीज का इनसाइट्स वो बता। वो तो तूने मेंशन नहीं किया है कहीं। ठीक है, तो ये बता, गैदर्ड दी हायरिंग गैप इनसाइट्स, या क्या किस टाइप का, कि कम एप्लीकेशन हो रहे हैं सर, ज्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं, या कंपनीज को एप्लीकेशन कम जा रहे हैं, या कंपनीज बोल रही है कि एप्लीकेशन ही नहीं आ रहे हैं। तो ये सब इनसाइट्स पे बात कर। और जब तूने लिखा है सॉल्व प्रॉब्लम ऑन डे टू डे बेसिस, तो यहाँ पे ये बताना किस हद तक ये गया। पहले अगर 10% ही कैंडिडेट भेज पाते थे, तो नाउ इट्स 30%, 40% जस्ट बाय यूजिंग माय फ्रेमवर्क, माय सिस्टम। so that's a good talking point, you should talk about it। बुलेट्स में कर, रिमोट हटा और ड्यूरेशन डाल। ठीक है, लर्न बाय इट। ओ पढ़ाई, यार एक चीज तो है कि ये जो लोग टीचिंग वाला लाइन पे ये करते हैं ना काम, उसका उनका एक चीज बहुत मस्त हो जाता है, एक्सप्लेन करने का पावर। ठीक है, एक्सप्लेन धांसू तरीके से करते हैं वो। फिर क्यों? कि जो पढ़ा लिया। और एक और चीज है, सपोज इफ यू कैन एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट टू अ चाइल्ड, टू अ 5 year old चाइल्ड। ठीक है, मतलब समझ ले तू कि 5 year old चाइल्ड नहीं, जो क्लास 5 में है, if you can explain a concept to a student who is in class 5 and he completely understand it, भाई फिर तो फतेह है, तू एक्सप्लेन करने में माहिर है। फिर तू कॉम्प्लेक्स चीज को एक्सप्लेन कर सकती है आसानी से, एंड दैट्स योर एसेट। तो इसको यूज कर, पूरा पूरा इस्तेमाल कर इसका। नेक्स्ट, अभी तू देख, तूने तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग भी किया है, कुछ तुझे तो ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट एनीवेज इसको इम्प्रूव कर। फिर चलते हैं तेरे, इसको एक तो ये प्रैक्टिस हटा। ठीक है, यहाँ पे लिख सीधा प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस लिखने का कोई जरूरत नहीं। हैंगमैन, ओके कूल है। देख, तूने स्किल्स हाईलाइट किया है, तूने यहाँ भी पॉइंट्स मिस किए हैं। स्किल्स को सबसे नीचे लिख, या हैंगमैन के सेम लाइन पे लिख। ठीक है, सामने जाना चाहिए फोकस एकदम। और उसके बाद तूने इसको पॉइंट्स में चेंज कर यार। ठीक है, इसको पॉइंट्स में चेंज कर। सेकेंड इज फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजर, सेम चीज यहाँ पे भी कर। और इसका ना थोड़ा इंप्रूव कर। यहां पे तू लिख सकती है, implemented a UI where you could write command and that would directly move files folders
from one place to another place, one folder to another. So that's how you organized. You organized all the जो तेरा कंप्यूटर पे फाइल फोल्डर है यूजिंग योर यूआई. ठीक है, तो वो मेंशन कर कि आई क्रिएटेड अ यूआई वेयर आई कुड जस्ट मैनेज ऑल माय कंप्यूटर का फाइल सिस्टम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर ऐसा प्रोजेक्ट है तो. एंड यस, दैट्स गुड. स्किल को नीचे ला, ऊपर ला, ठीक है, साइड में कर, बुलेट पॉइंट्स कर. फिर नेक्स्ट पे आते हैं, लैंडिंग पेज. बहुत बेकार नाम है लैंडिंग पेज. क्या लैंडिंग पेज? लाइक इसका कुछ नाम देना बहुत जरूरी है. कुछ भी नाम देते, क्या जिम का लैंडिंग पेज था, कहाँ का लैंडिंग पेज था, कुछ नाम देते, ओके अनफ है लैंडिंग पेज. बट आई वोंट से, लाइक आई वुड से चेंज कर इसको. जो स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया था ना वो वेबसाइट, वो डाल दे. वो ज्यादा बेहतर रहेगा, सुनने में अच्छा लगेगा. और मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि तू इसमें डिजाइन पे ज्यादा काम की है, तो इसमें डिजाइन रिलेटेड चीज डालना. अब तूने सीधा लिख दिया है कि सीएसएस एनिमेशन को पूरा यूज किया, कुछ कुछ तो बनाया होगा. ठीक है, कुछ तो कंटेंट वंटेंट कुछ होगा, उसके बारे में थोड़ा दो चार शब्द लिख दे. ठीक है, तो बढ़िया रहेगा यार. एंड उसके बाद क्या है, स्नेक गेम यूज सी प्लस प्लस. एंड ठीक है, ये तो बढ़िया है, नोकिया वाला स्नेक गेम है. बट यहाँ पे टिपिकल पिकल लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना. ठीक है, अब है तो है स्नेक गेम, उसमें क्या कर सकते. कोर्स वो सही है तेरा, नाइस गुड. सो जो जो मेन पॉइंट्स कवर किए मैंने वो डाल ले. इम्प्रूव कर, इम्प्रूव हो जाएगा बिल्कुल. एंड तेरे जो वर्क एक्स है वो एक्चुअली नॉन टेक वाले हैं, टेक वाले तो मुझे नहीं दिख रहे. प्रोजेक्ट्स इज लाइक ओके ओके, बिगनर लेवल वाले हैं. अगर बेहतर कर सकती है, कुछ अच्छा बना सकती है, खुद का बना सकती है, डेफिनेटली कर, उसको कर. एंड कूल है. नेक्स्ट मूव करें. ओके, सो नेक्स्ट इज पवन जी, पवन पुत्र. पवन जी हमारे साथ ही काम करते हैं एक्चुअली. सो पवन जी का देखते हैं क्या है सीन. अच्छा, एक और चीज, जब भी तुम कोई इंटर्नशिप या कोई जॉब पे अप्लाई करते हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना. अगर रोल है बैकएंड का, तो तुम्हारे बैकएंड और जो भी रिक्वायर्ड स्किल वहां पूछा है ना, वो पहले डालो. अब मैं बोलूंगा क्यों, तुम पूछोगे क्यों. देखो भाई, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, राइट. ह्यूमन कैसे रीड करता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट. एग्जैक्टली. वो ह्यूमन बिहेवियर देखो ना. तुम्हारा वो ऐसे पढ़ रहा है, तुमने सबसे आखिरी में दिया है, पहुंच पाएगा वो कभी. तो एग्जैक्टली exactly, शुरुआत में लिखो, जो उसको चाहिए वो मिल जाना चाहिए शुरुआत में पढ़ते ही. जिस चीज का वो तलाश में है ना, वो तो जैसे ही पढ़ रहा है, ओ ये है, ये हमें चाहिए, ये है, तो वैसा. सो पवन का देखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर वाला. ओके ओके पवन, ऐसा है, अपन जब फुल स्टैक की बात करते हैं तो अपन को पता है फ्रंट एंड भी आएगा, बैक एंड भी आएगा, एपीआई यूपीआई भी बनाना होता है, यूआई भी बनाना होता है, सब कुछ बनाना होता है. यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं है तुम्हारे यहाँ पे कुछ में, कुछ भी नहीं. क्या स्पेसिफिकेशन नहीं है? क्या बनाए हो यूआई में, क्या बनाए हो बैकएंड में, तुम तो बहुत चीज बनाए हो यार. बात करो ना उस चीजों की बात करो जो तुम लाइक बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये बनाया है, ये रहा, ये सब यूज कर रहे हैं, ये 10,000 20,000 लोग यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे. उसका यहाँ पे जिक्र करो, बहुत स्पेसिफिक जाओ. ठीक है, अदरवाइज इससे बहुत जनरलिस्ट वाला ये है कि हाँ ठीक है कुछ तो बनाया है, यू नो व्हाट आई मीन. सेकंड वाला पॉइंट हटा सकते हो, ठीक है, ये मैनेजमेंट वाला चीज है, तो ठीक है, यू कैन रिमूव. एंड पहला को डिस्क्राइब कर दो, तो आई वुड से ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, परसेंट ओके. क्या सही चीज लिखे हो पवन. थर्ड वाला मस्त है, वेरी गुड. सेंट्रलाइज्ड, वो भी सही है. ठीक है, गूगल, क्या सही बात है. तुम्हारे बाकी पॉइंट्स बहुत मस्त है. फर्स्ट दो को वॉकआउट करो एंड देन गुड है. सो फिर यहाँ पे आते हैं, ओके इंटर्न वाले में. नहीं नहीं चलेगा पवन. किस किस टाइप का टास्क था वो बताओ यार. क्या लाइक किस चीज के लिए था.
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए था, लॉगिन के लिए था, रेज्यूमे अपलोड करने के लिए था, कि किस के बारे में था वो, जो भी था रेस्ट एपीआई या जो भी यूआई था, जो भी टास्क था, वो किस चीज का था, वो टास्क एक्सप्लेन करो। फिर यहाँ पे तुमने लिखा है फ्रंट एंड पेजेस, क्या लाइक फॉर यूजर्स, मतलब क्या काम था उस पेजेस में यूजर्स का, वो बता सकते हो ना। एंड इंटरनल टूल्स, क्या इंटरनल टूल थे उसके बारे में डिस्क्राइब करो। तो ऐसा लगेगा ना कि भाई ये बंदा जो है ना बहुत स्पेसिफिक बंदा है, लाइक काम तो बहुत रहता है कंपनी में, बट इसको पता है इसने क्या क्या किया है। अदरवाइज ये बहुत जेनरिक जैसा लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ तो यूआई यूआई बनाया है, ठीक है। अदरवाइज तुम लिखोगे कि मैंने ये फीचर बनाया, इससे ये हुआ, इससे ये हेल्प हो गया कंपनी को, ऐसा ग्रो हो गया, तो समझ में आता है कि ओके ये फीचर नाइस, इंटरेस्टिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज डेवलप्ड। क्या, देखो यही बोल रहा था मैं, तुमने यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिकेशन डाला है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज एमबीपी। देखो एमबीपी तो तुम बना लियो, बताओ एमबीपी में क्या क्या था। ठीक है, लॉगिन था, रजिस्टर था, लिस्ट करने का था कुछ, ऐड करने का था कुछ, ये सब बता सकते हो तो बताओ। क्योंकि एमवीपी है, मे भी शायद समझ पाए नहीं समझ पाए, आजकल तो कॉमन टर्म है। बट हाँ, स्पेसिफिक अगर जाओगे थोड़ा डिटेल, तो आई वुड से बेटर होगा। लास्ट वाला सही पॉइंट है, बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, टू डू। ओहो, टू डू। तो मार्केट में तो यही चल रहा है बस, सबके प्रोजेक्ट में टू डू टू डू टू डू टू डू। एंड इट काइंड ऑफ क्रिएट्स ना एक ब्रेन में कि अरे यार ये वही टू डू ऐप है, सभी बना देते हैं, सब क्या ही होगा इसमें खास। तो देखते हैं, नामकरण कर सकते हो ना पवन टू डू ऐप का, तो कर दो, कर दो, बिना सोचे ही कर दो। डेवलप्ड अ सीआरएम टू ऐड एडिट, ठीक है, कूल है। एसक्यूएल टू गोलम, ओह दिस इज नाइस। तो यहाँ पे ऐसे बता सकते हो पवन, इम्प्लीमेंटेड ठीक है, implemented a UI component where user would enter SQL queries, and on a click of button, it would generate Golang code snippets of that SQL query। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि अच्छा एक UI कुछ था, उस पे तुम डालते थे अपना SQL query, और वो गोलैंग कोड स्निपेट जनरेट करना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अगर तुम ये कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में तो ठीक है। एंड अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ऊपर टू डू ऐप है और नीचे सीक्वल वाला चीज है, ये कुछ समझ नहीं आया। कहीं ऐसा ये टू डू ऐप तो नहीं है कि जो कि एक्चुअली क्वेरीज लेता है और कन्वर्ट करता है स्निपेट में? तो अगर ये ऐसा है तो इसको तो टू डू ऐप लिखो ही मत, इसको कुछ और नाम दो। ठीक है, इसको गोलैंग ट्रांसलेटर दे दो, गोलैंग जो भी लाइक कन्वर्टर दे दो, कुछ भी ऐसा दे सकते हो ना अगर ऐसा है तो। ये तुमने डॉकर वॉकर वाला सीन किया है। लास्ट इम्प्लीमेंटेड यूनिट टेस्ट फॉर, यहाँ पे जो, अब तुम टेस्ट किसके लिए लिख रहे हो? ठीक है, तुम लिख रहे हो वो क्वेरी चेक करने के लिए जो कन्वर्ट हुए वो सही है कि नहीं, वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं डेटाबेस की। अगर वैसा है तो यहाँ पे लिख दो, मेंशन कर दो कि ये जो है ना ऊपर से रिलेटेड है। ये प्रोजेक्ट जो होता है, एक जो प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं आपस में तो रिलेटेड होते हैं सारे पॉइंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो टेस्ट फॉर डेटाबेस इंटरफेसेस टू टेस्ट, सो यहाँ पे implemented unit test for database interface to test the query snippet, whatever it is, generated from the SQL to Golang converter वाला चीज जो भी है। फिर आते हैं नेक्स्ट, मीम बॉय, ओ बॉय, ठीक है, कूल है। डेवलप्ड एंड यूटिलिटी अडेप्टर, मुझे क्या लग रहा है ये एक इंटरफेस है, राइट? अगर ये एक इंटरफेस है, दैट इज, इसको इंटरफेस लिख दो। तो एक ये इंटरफेस क्या करता है कि एक इंटरफेस तुम्हारा अगर टेलीग्राम का है, दूसरा रेडिट का है, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, दैट इज इंटरफेस, जो कि एक जगह का डेटा को दूसरी जगह भेजना है। अब दोनों तो सेम टाइप का डेटा रीड नहीं करता होगा, सबका अलग अलग टाइप होगा, स्कीमा होगा, तो तुम्हारा इंटरफेस वहीं पे कुछ तो लॉजिक में करता होगा। प्लस टू तुमने लिखा है टू मेंटेन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको और अगर स्पेसिफिक डाल सकते हो ना, नो, टेलीग्राम इमेजेस एंड वीडियो टू टू टू। इंटरफेस का काम क्या है?
to convert one platform data to another platform data so that both can understand in their each form, each type जो भी है. कोड्स, इसको नाम दो पवन, मोटिवेशनल माइंड. ठीक है, मोटिवेशनल माइंड दे दो या मोटिवेशनल मिंट नाम दे दो इसका, मोटिवेशनल मिंट. ठीक है. अब डेवलप्ड, ठीक है, यहाँ पे और इसको ऐसा लिख सकते हो कि डेवलप्ड एन एप्लीकेशन टू स्क्रैप मोटिवेशनल कोट्स फ्रॉम गुड स्लीप कोट्स whenever I would feel low and help, and these quotes would help me to pump it up, pump my energy up. तो like, अच्छा, तो ऐसा लगेगा ओ भाई, ये बंदे ने ये प्रोजेक्ट बनाया और इसका यूज कर रहा है, ये जब भी लो फील करता है तो ये प्रोजेक्ट चलाता है अपना और मोटिवेशनल दो चार कोट पढ़ता है और फिर बाउंस बैक. नाइस. दूसरा है ओके, गुड है, बढ़िया है. ठीक है, ये सही है यार पवन, मस्त मस्त प्रोजेक्ट बनाए, बढ़िया है. नाम वाम करण करो थोड़ा. ठीक है, तो बढ़िया हो जाएगा. एंड देन श्रेया, तेरे को जो बताया वो कर ले. ठीक है. मोहित, मोहित भाई साहब तो है ही लाजवाब. एंड देन कौशिक जी, आपके प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं बट और भी अच्छे हो सकते हैं. ठीक है, एंड जो जो डिस्क्रिप्शन है वो बताया. सो ये तो था तुम्हारा रेज्यूमे वाला. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा प्रोजेक्ट पे. सो देखो, प्रोजेक्ट का एक सीन है. प्रोजेक्ट का क्या सीन है ना, कि अगर तुम्हें कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो अच्छा है, तो तुम तो सीधा वही पिक करो जो तुम्हारे आसपास प्रॉब्लम. मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, भाई बहन से बात करो, या कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम होगा उनको, उसको पकड़ो, उसको पकड़ के सॉल्व करो. वही हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट. उसमें मोटिवेशन भी मिलेगा. प्लस वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा एक जो है ना आदत है ब्रैगिंग पावर. हम कुछ खरीदते हैं ना या हम कुछ बनाते हैं ना, उसके बारे में ब्रैग करना हमें बहुत पसंद है. अरे धर्म, क्या बोलते हैं उसको, जन्म सिद्ध अधिकार है यार, क्यों नहीं करें. एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, तो मैं एक ना आइकिया से टेबल लेके आया था. ठीक है, और आइकिया का टेबल का क्या खासियत होता है ना, तुम्हें खुद असेंबल करना होता है. ठीक है, तो मैंने असेंबल किया, टेबल लगा दिया. ठीक है, ड्राइंग रूम में. अब कभी भी कोई भी आता था ना, तो मेरा सीधा वही होता था, टेबल को मैं दिखवाता था कि ये देख टेबल. और उसका खास बात क्या था ना, कि भाई ये टेबल मैंने खुद असेंबल किया है. तो मैं उसके बारे में खुश होता था बताते हुए. भले ही मैंने टेबल नहीं बनाया हो, बट हाँ असेंबल तो मैंने किया. बट अगर वहीं पे वहां बना बनाया हुआ टेबल होता, तो मैं उसके बारे में कभी बात भी नहीं करता. तो वही है, अगर हम खुद से कहीं एफर्ट डालते हैं ना, ठीक है, कोई चीज में, तो हम उसके बारे में बात करना बहुत चाहेंगे. यार मैंने ये चीज बनाया, ये ऐप बनाया, सो तू देखना कैसा है. एंड बात करोगे, कहानी होगा उसके पीछे, कुछ ना कुछ तो कहानी होगा ना. एंड कहानी अगर तुम्हारे ऐप के पीछे है, तुम्हारे प्रोजेक्ट के पीछे है, तब तो बहुत बढ़िया है. तब तो बहुत बढ़िया है. अब तो तुमको क्या टॉकिंग पॉइंट्स मिलेगा ना, कि सही है. फिर और साथ साथ तुम स्किल भी सीखोगे, ऐसा तो नहीं है. और जब तुम खुद से करोगे प्रोजेक्ट ना, तो खुद से फीचर डिसाइड करोगे. मुश्किल होता है खुद से बनाना, इज मुश्किल. ठीक है, तुम आसपास जाओगे, गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, तो तुम्हें आइडियाज ढेर सारे मिलेंगे. पर जब तुम खुद से बैठ के बनाओगे, ये सब करोगे, तो काफी चीज, थॉट, थिंकिंग, ये सब चीज डेवलप होता है कि यार सोच रहे हैं फीचर बनाने का, कैसे किया जाए. ठीक है, ये सब बहुत चीज रिलेटेड होता है सोचने पे. ठीक है, बट अगर जो बना बनाया तुम्हें दे दिया, बस तुम्हें लिखना है, कोड तो तुम्हें एनीवेज करना है, तुम सोच के करोगे तो वो मोटिवेशन आएगा कि हाँ ठीक है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को इसको सॉल्व करना है प्रोजेक्ट के रूप में. सो ये बहुत एडवांटेज होता है. एंड देन फिर अलग टाइप का प्रॉब्लम फिर मिलता है. ठीक है, अलग अलग सिनारियों में. एंड इसीलिए 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 खुद का प्रोजेक्ट तो खुद का ही प्रोजेक्ट होता है. ठीक है. सो अच्छा, एक और प्रॉब्लम होता है. ठीक है, कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो सोच लिए, कुछ तो सोच लिया, आइडिया वाइडिया, शुरू कहाँ से करें भैया, यही तो नहीं पता. सो इसके बारे में भी बात करेंगे, मे बी शायद नेक्स्ट वीकेंड पे इसके बारे में बात कर ले, या तुम जो बोलोगे कमेंट में डाल के हम उसके बारे में बता लेंगे. देखो डिस्क्रिप्शन में बता दिया, स्लोली स्लोली छोटा सा क्लिप डाल के मैं
शॉर्ट्स डाल के बीच बीच में एक बता दिया करूंगा किसी का पॉइंट लेके कि देखो इसको ऐसे नहीं लिखना होता है, इसको ऐसे लिखना होता है। प्रोजेक्ट आइडियाज मैंने बताए हैं चैनल पे, लेंस कार्ड से रिलेटेड है, कर पाओ तो कर दो, अदरवाइज और भी है मेरे पास काफी आइडियाज हैं जो कि मैं स्लोली स्लोली धीरे धीरे बताता जाऊंगा, वो पिकअप कर सकते हो। मेन जो फोकस है ना यहाँ पे कि आज मैं प्रोजेक्ट आइडिया बता रहा हूं, कल तुम्हें खुद से आना चाहिए, दैट इज द गोल। ये होना चाहिए गोल कि आज मैं बता रहा हूं, कल तुमको खुद सोचना है। आज मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, कल तुमको खुद सोचना है। तो वो सोचने वाला प्रोसेस में जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए, ताकि दिमाग जो है ना हमेशा चलता रहे। कुछ आसपास ये आइडियाज वाइडियाज तो ऐसे ही आते हैं ना यार, तुम कभी कुछ कर रहे हो, तुमको बहुत प्रॉब्लम है उस चीज में, तुम पूछोगे आसपास यार तुम्हें भी ये प्रॉब्लम होता है क्या, तुम्हें भी, फिर तुम और पूछोगे, पूछते पूछते पता चलेगा अरे भाई ये तो प्रॉब्लम है, वैलिडेट हो गया ऐसे ही। फिर तुम बैठते हो कि हाँ ठीक है देखते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, छोटा स्केल पे एक यूजर के लिए बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से बैठे हैं कि अरे यार ये इसको इतना बड़ा कैसे बनाए, वैसे नहीं होगा। अपने लिए करो प्रॉब्लम सॉल्व पहले, ठीक है, फिर धीरे धीरे वहीं से आएगा कि हाँ ठीक है, फिर मजा आने लगेगा इस चीज में। तो कूल है आज के लिए तो। कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग यू हैव, कमेंट में बताओ यार, एंड तब तक के लिए सी यू।